आप बताइए कि ये पॉलिटिक्स में आने का निर्णय आपने क्यों लिया? वार्ड में सियासी समीकरण आप कैसे देखते हैं आप? तो अब ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं विकास की आपकी वार्ड को लेकर भविष्य में? वी संवाद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान खान। आज हम मौजूद है प्रभाग नंबर 1 में। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि अकोला महानगर पालिका के चुनाव जारी है। इस बीच प्रभाग नंबर 1 से कांग्रेस की ओर से जो 4 कैंडिडेट दिए गए हैं, उसमें से एक आज हमारे साथ मौजूद है अब्दुल सलाम खान। उन्हीं से आज इस चुनाव के संदर्भ में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल यही है कि आप चूंकि अभी तक के पॉलिटिक्स में नहीं रहे हैं, तो मुझे आप बताइए कि ये पॉलिटिक्स में आने का निर्णय आपने क्यों लिया और आपका क्या तजुर्बा रहा कि आप इस फील्ड में आए? सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा उद्देश्य और मेरा मकसद ये इलेक्शन का लड़ना नहीं था, लेकिन आज से ठीक 3-3.5 साल पहले कुरैशी कॉलोनी है, जिसमें नवाब कॉलोनी है और भी उसको लग के 2-3 कॉलोनी है, तो वहाँ पे इतना बुरा हाल था लोगों का। क्या बरसात के अंदर बच्चों को, बुजुर्गों को पैदल चलना मुश्किल होता था, ना रोड ना नालियाँ। तो वहाँ के लोगों ने मेरे पास में समस्या लेके आए और मैंने उसको सिर्फ कोशिश किया। क्या ये पहले तो पूछे किसी के कौन से वार्ड में आता, तो महानगर पालिका में नहीं आता। बोले हम बहुत नगर सेवकों के पास में गए, उन्होंने बोले हमारे एरिया में नहीं आता। फिर बोले बालापुर मतदार संघ में आता। तो मैंने बोला हमारे आमदार नितिन देशमुख साहब से मुलाकात लिया और उनको बताया कि साहब ऐसी ऐसी समस्या है, यहाँ पे बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है बच्चों को, और थोड़ा सा आप यहाँ पे विजिट दे और एक नजर आके देखे। तो साहब वहां पे आए और देखे, वाकई में बुरा हाल था। देखे उन्होंने मेरे को उनके निधि में से 15 लाख रुपए की निधि दी है। रोड जो स्कूल के फातिमा स्कूल के पास में से आकोट रोड पे टच होता है। तो बहुत अच्छा लगा, वहां की पब्लिक को बहुत खुश हो गई पब्लिक। रोड बन भी गया 2-3 महीने के अंदर। फिर पब्लिक की डिमांड थी कि भैया जब आप कुछ नहीं होते हुए कुछ कर सकते हैं ये कारगुजारी, तो हमारी सोच है, हमारी दुआ भी आपके साथ में है, तुम इलेक्शन में खड़े रहो। फिर मैंने भी सोचा कि ठीक है, सही बात है लोगों की, कि अब अपनी जो लोगों की अपन जरूरत महसूस कर सकते और पूरी कर सकते, तो अपने लेवल पे कुछ हद तक की होती है। लेकिन जब पॉलिटिक्स के अंदर जाएंगे, अल्लाह के फजलो करम से नगर सेवक बन जाएंगे, तो बहुत कुछ कर सकते हैं अपन अपने वार्ड के लिए, वार्ड के विकास के लिए। तो ये चीज ध्यान में थी। अच्छा, तो इस चीज को आपने मतलब ये पूरी शुरुआत जिसे आपने बताया, तो ये आपकी एक तौर से पॉलिटिक्स में आने के लिए प्रेरणा बनी आपके लिए। तो अब पॉलिटिक्स चूंकि आप प्रॉपरली ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस की ओर से आपको टिकट भी मिल चुका है, तो अब वार्ड में सियासी समीकरण आप कैसे देखते हैं? आपको क्या मतलब आपको पब्लिक का सपोर्ट के अलावा आपको क्या लगता है कि सियासी तौर पे आप कितना मजबूत मानते हैं आपको, आपके पैनल को? मुझे तो पॉलिटिक्स का कुछ हिस्सा अभी अभी ये फील्ड की मैंने देखा है, समझ में आ रहा है। मैं कोई पॉलिटिक्स लीडर नहीं हूं, लेकिन पब्लिक की दुआ मेरे साथ में है। हर पब्लिक का रुझान ऐसा लग रहा है कि जो लोग अभी से मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करूंगा, क्या जिन्होंने भी अभी तक के मेरे को मुबारकबाद दे चुके हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। और मुझे उनकी मुबारकबाद से ऐसा लग रहा है क्या ये पैनल बहुत स्ट्रांग बना है। एक अहम सवाल, आखिरी सवाल हम ये करना चाहेंगे कि आपने कहा कि काम और लोगों की सेवा ने ही आपको प्रेरित किया है, तो अब ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं विकास की आपकी वार्ड को लेकर भविष्य में? आप कौन कौन से ऐसे मुद्दों के ऊपर काम करना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं इतना बोलूंगा, क्या 20-25 साल से हम खुद देख रहे हैं क्या हमारे इलाके की बहुत खस्ता हालत है। बिछड़ा हुआ इलाका है और रोड नहीं, नालियां नहीं, खास करके भारत नगर, शादाब नगर, लक्ष्मी कॉलोनी, कुरैशी कॉलोनी, नाना नगर, दुर्गा नगर, सलाम नगर, सिरोड़ा, नायगांव। तो वो तो भला वो मैडम का, तो मैडम ने कुछ रोड पास किए थे, नालियां, तो आज वो सड़कों पे हम लोग चल रहे हैं।
तो यानी कि ये समझो कि अभी 50% काम हुआ और 50% काम बाकी है। बहुत वो कोशिश करेंगे हम सबसे पहले कि नाली, पानी और रोड की समस्या दूर हो। उसके बाद में जो है मसला टैक्स का है, तो टैक्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो 100% टैक्स लग गया है तो उसको 50% कोशिश करेंगे, 50% करने की कोशिश करेंगे पूरी ऐसी हमारी टीम से। और मुझे भी उम्मीद है कि पूरी टीम मिलके हम कर सकते हैं। सबसे पहले टैक्स का मुद्दा उठाएंगे हम। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अब्दुल सलाम खान, जो कि कांग्रेस की ओर से प्रभाग नंबर 1 में बतौर कैंडिडेट यहाँ पर मैदान में है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्हें जो सामाजिक कार्य है उससे उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने जो है तो पूरी तरह से पॉलिटिक्स में आकर लोगों की खिदमत करने की इच्छा जताई और अब वो बतौर उम्मीदवार मैदान में है। देखना होगा कि आने वाले 16 तारीख को जनता उनके हक में किस तरह फैसला देती है। वी संवाद न्यूज के लिए कैमरामैन नजर के साथ रिजवान खान।